नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता की पाठशाला में। मैं हूँ रेनू फ्रॉम उत्तराखंड। दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है जिसको हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमने आपको जानते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया। भारतीय इतिहास के स्रोत हमने पढ़ लिए हैं। प्रस्तर युग का हमने बृहद सर्वेक्षण, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो हमने पढ़ा था कल, प्राक ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति हमने इसके अंदर पढ़ ली है। हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, विस्तार, ये हमने इसके अंदर कल पढ़ा हड़प्पा के बारे में। आज हमारा टॉपिक है वैदिक एवं उत्तर वैदिक युग। क्या है? वैदिक एवं उत्तर वैदिक युग। ठीक है, तो आज हम इस पे बढ़ेंगे आगे। तो इसके मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे बना रखे हैं। जो वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का जो काल था। ठीक है, इस काल को दो भागों में विभाजन हुआ इसका, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व इसका समय काल रहा, और ये उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक, अब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो वैदिक लोगों को सामान्यतः आर्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्य। जो ये वैदिक काल चला इसमें आर्य आए। आर्यों के जीवन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना था। किसने? मैक्स मूलर ने माना कि आर्य सबसे पहले कहाँ बस गए? मूल निवास उनका क्या था? मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता। किसके द्वारा निर्मित थी? आर्यों के द्वारा। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। किसको? एक भाषा के समूह को इंगित करता है। कौन? आर्य शब्द। आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो आरोही क्रम में मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, प्रशासनिक इकाई सबसे पहले क्या था? कुल था, फिर ग्राम था, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ये आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ये है। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के शासक राजन कहलाते थे। ठीक है, जो राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी कौन प्रमुख थे? कौन थे? पुरोहित हो गया और सेनानी हो गया, इन दोनों को प्रमुख माना था राज्य अधिकारियों में। ठीक, उसके बाद है सूत, रत्कार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। जो सूत हो गया, रत्कार हो गया और कम्मादी जो ये अधिकारी थे, इनको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। पुरुष जो होता था वो दुर्गपति होता था। किसको कहते थे? पुरुष, दुर्गपति को। स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। कौन होते थे? गुप्तचर होते थे। जो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर, उनको स्पष्ट कहा जाता था। वाजपति किसको कहा जाता था? जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कौन? गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति। और उग्र किसे कहते थे? अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करता था वो कौन होता था? उग्र होता था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं था। हमने इसमें क्या पढ़ा? किसी भी तरह का यहाँ न्यायाधिकारी नहीं था। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा ऋग्वैदिक काल के बारे में ही है ये। सभा एवं समिति जो था राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। क्या थी? सभा एवं समिति जो राजा को सलाह देती थी वो संस्था थी। सभा श्रेष्ठ होती थी। क्या होती थी? श्रेष्ठ होती थी। संभ्रांत लोगों की संस्था थी ये। जो संभ्रांत मतलब जो संपन्न थे या श्रेष्ठ लोग थे, उनकी यह संस्था होती थी। समिति जो होती है वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। कौन करती थी? समिति। ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था। क्या कहलाता था? ईशान। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग इसमें किया गया। किसके लिए? युद्ध के लिए। गविष्टि, गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। ठीक है, जो ना मारा जाने वाला पशु, जिसको इसमें गाय को इसमें ना मारने वाले पशु, और जो उसकी हत्या करेगा, किसी भी तरह के उसको कष्ट पहुंचाएगा, उसको जो है अपने समूह से वो निकाल देंगे, ऐसा उनका नियम था। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में होता है। यह युद्ध पुरुषुणी, जो रावी नदी है उसको पुरुषुणी उस टाइम कहा जाता था, नदी के तट पर यह लड़ा गया। कौन सा युद्ध? दसराग युद्ध। ठीक है, सुदास एवं 10 जनों के बीच में यह युद्ध हुआ और जिसमें सुदास विजयी हुआ। कौन हुआ विजयी? सुदास। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। कैसा था? व्यवसाय पर। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है।
ठीक है। ब्राह्मण जो है परम पुरुष के कहाँ से निकले थे? मुख से निकले थे। परम पुरुष से जो है इन वर्णों का क्या हुआ? उत्पन्न हुए ये परम पुरुष से ब्राह्मण के, तो मुख से जो है ब्राह्मण निकले, क्षत्रिय जो है भुजाओं से निकले, वैश्य जो है जांघों से निकले, शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुए। ठीक। नेक्स्ट है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। क्या था आर्यों का समाज? पितृ प्रधान था। समाज की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? परिवार थी। ठीक। जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पिता को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था, जो मुखिया होता था परिवार का। स्त्रियां भी अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में इस टाइम पर भाग लेती थी। मतलब स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, वो अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह यहाँ पर नहीं था उस टाइम, प्रथा प्रथा नहीं थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। क्या करती थी? शिक्षा ग्रहण। जो ऋग्वेद में लिखा गया है कि ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है। और गार्गी ने तो याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। किसने? गार्गी ने दी थी। याज्ञवल्क्य को वाद विवाद किया था, उसमें उसने उसको चुनौती दी थी। तो इससे हम यह जान सकते हैं कि वैदिक काल में उस टाइम पर स्त्रियों की स्थिति हमारे भारत में क्या थी? अच्छी थी। हमारे भारत में स्त्रियां उस टाइम पर क्या कर रही थी? यज्ञ में भी पार्टिसिपेट कर रही थी अपने पति के साथ, और क्या कहते हैं, पढ़ाई में भी वो अच्छी थी, पढ़ाई करती थी, जिसने उसने एक मतलब वाद विवाद में चुनौती भी दी थी। तो इसका मतलब ये होता है कि स्त्रियों की स्थिति उस टाइम पर अच्छी थी। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। क्या था? सोमरस था, जो वनस्पति से बनता था। किससे बनता था? वनस्पति से। आर्यों के मुख्यतः वस्त्र वास, अधिवास और ऊष्णीस थे। ठीक है। जो अंदर से पहनने वाले कपड़े को वो क्या कहते थे? नीवी कहते थे। क्या कहते थे? नीवी कहा जाता था। ठीक है। मनोरंजन के साधन क्या थे आर्यों के? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। ठीक है। ये इनके मनोरंजन के साधन थे उस टाइम के। व्यवसाय था इनका पशुपालन और कृषि। ठीक। गाय को ये अधन्या, न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में इन्होंने रखा गया। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। ठीक। प्रिय देवता क्या थे इनके? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, कौन सी धातु खोजी इन्होंने? लोहा, जिसे ये श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? श्याम अयस कहते थे। और तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस कहते थे। भारतीयोों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। कब हो गया था भारतीयों को लोहे का ज्ञान? ईसा पूर्व 8वीं सदी में ही भारतीयों को क्या हो गया था? लोहे का ज्ञान हो गया था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को क्या कहते थे? पणी। जो व्यापार के लिए इधर उधर जाता था उसको क्या कहते थे? पणी कहते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट कहते थे। क्या कहते थे? वेकनॉट। सूदखोर कहा जाता था इसको। क्या कहते थे? सूदखोर। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित जो ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख हुआ है, सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है, और गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है, और इसमें सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है। ये है हमारा वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल है। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक यह चला। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। अब यहाँ पर इंद्र के स्थान पर कौन आ गया? प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता ये लोग मानने लग गए। अब हम आ गए उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इसका राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। क्या होता था? जब वर्ण और व्यवसाय जो थे ना, वो किसके आधार पर? जन्म के आधार पर वो निर्धारित होने लग गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। हल को क्या कहते थे? सिरा कहते थे, और हल रेखा को सीता कहा गया था। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों का चलन का प्रमाण यहाँ पर नहीं था। क्या था उस टाइम पर? सिक्कों का प्रमाण नहीं था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। ठीक। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये आप जानते हैं, सभी को पता है।
लोगों को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी। किसने? विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए। गायत्री मंत्र जो है सावित्र नामक देवता को संबोधित है। ठीक है। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहाँ? कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। महाकाव्य हमारे आपको पता है महाभारत और रामायण दो हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। किसका? गोत्र नामक संस्था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। किसने? बदरायण ने की। किसकी रचना? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ, जो ये वेदांत दर्शन का मौलिक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र, इसकी रचना किसने की? बदरायण ने की थी। तो दोस्तों ये था हमारा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके कुछ शॉर्ट नोट्स जो इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए नोट किए हुए थे। तो दोस्तों अगर ये पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जहाँ कमी रह गई होगी उसको सुधारने के लिए भी मुझे बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और कुछ टाइम बाद फिर मैं आपके लिए ज्योग्राफी का भी कंटेंट लेके आऊँगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।